अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, रिसेंटली सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑफिशियल वीडियो रिलीज कर दी गई है स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 एरियल वॉरफेयर एक्सरसाइजेज की, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 ब्लॉक 52 प्लस एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ इस एक्सरसाइज में बहरीन, अमेरिका, कतर, ग्रीस, फ्रांस, यूके जैसे कंट्रीज भी हिस्सा ले रहे हैं। सऊदी अरब भी ऑब्वियसली इसको होस्ट कर रहा है। इस एरियल वॉरफेयर एक्सरसाइज का इम्पैक्ट क्या है इस पूरे रीजन में, और खास तौर पर इस एक्सरसाइज में कुछ अहम चीजें हैं। और इस दफा होने वाली स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 एक्सरसाइजेस कई मामलात में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। खास तौर पर जिस तरह यूएई के साथ सऊदी अरब का एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यमन में, फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस गल्फ कंट्रीज में जिस तरह बढ़ा है, और यहाँ इंडिया का एक एंगल भी शामिल है। इन तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 5 स्क्वाड्रन की F-16 ब्लॉक 52 प्लस एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। और F-16 ब्लॉक 52 प्लस पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी 75 F-16 है उनमें सबसे ज्यादा एडवांस वेरिएंट है। इससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि F-17 ब्लॉक 3 और J-10C एयरक्राफ्ट आने के बाद पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंट है कि अगर F-16 ब्लॉक 52 किसी फॉरेन एक्सरसाइज में चले जाते हैं या वो मुल्क में मौजूद नहीं है, किसी ऑपरेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, स्टिल पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है कि अपने किसी भी किस्म के एरियल ऑपरेशन को पाकिस्तान सरंजाम दे सकता है। और ये कैपेबिलिटी वाइज बहुत ही ज्यादा अहम था, क्योंकि माजी में पाकिस्तान F-16 पर बहुत ज्यादा रिलाई करता था। यहाँ तक कि अगर मुल्क में कोई इमरजेंसी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है तो पाकिस्तान अपने एक्सरसाइजेज में F-16 नहीं बेचता होता था, बिकॉज F-16 अगर चले जाते थे तो पाकिस्तान की एयरफोर्स वीक कंसीडर की जाती थी एक हद तक। अब पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह नई कैपेबिलिटीज आ चुकी हैं, जिसकी वजह से F-16 थर्ड ईयर में चले गए हैं। या अगर ये ना भी हों तो पाकिस्तान अपने तमाम वो जो ऑपरेशनल टास्क है वो परफॉर्म कर सकता है। फिर इस एक्सरसाइज में जो अहम चीज है वो ये है कि कतर के फाइटर जेट्स यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। कतरी राफेल और यूरोफाइटर टाइफून आई बिलीव यहाँ मौजूद हैं। सऊदी अरेबियन F-15, अमेरिका और बहरीन की तरफ से उनके F-16, ग्रीस के राफेल एयरक्राफ्ट और फ्रेंच राफेल भी यहाँ हिस्सा ले रहे हैं, प्लस जॉर्डेनियन F-16 भी हैं। यहाँ स्पॉटलाइट में सबसे ज्यादा चीज जो डिस्कस की जा रही है, जिसको इवन जो फॉर्मर पायलट्स हैं सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ न्यूज एजेंसीज के साथ मुंसलिक जो डिफेंस के मामलात पर अपना एनालिसिस देते हैं, उनकी नजर है पाकिस्तानी F-16 ब्लॉक 52 प्लस, अमेरिकन F-16, जॉर्डेनियन F-16 वर्सेस फ्रेंच और ग्रीस राफेल्स। बिकॉज ये डिबेट वेस्टर्न साइड पर भी बहुत ज्यादा चलती है कि क्या अमेरिका के F-16 इवन जो मॉडर्न वेरिएंट्स हैं वो इतने कैपेबल हैं कि उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं जैसे यूरोफाइटर टाइफून और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट जो यूरोप ने खुद बनाए हैं उनको वो टक्कर दे सकते हैं। और यही चीज इन एक्सरसाइज में एक्सप्लोर की जाएगी। अब यहाँ F-16 को अगर करीब से एनालाइज किया जाए तो F-16 ब्लॉक 70 को अगर देखा जाए तो वो राफेल और यूरोफाइटर टाइफून के साथ 1-on-1 जा सकता है, बिकॉज दोनों एयरक्राफ्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार पोजेस करते हैं। जैसे राफेल और यूरोफाइटर टाइफून के पास अगर मीटियोर जैसी लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल है, तो वहीं F-16 ब्लॉक 70 के पास AIM-120D3 जैसी लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स हैं जो रेंज में एक दूसरे को कम्पीट करती हैं। लेकिन अगर हम F-16 ब्लॉक 52 प्लस की बात करें जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है, या F-16 ब्लॉक 50 की बात करें जो जॉर्डेनियन एयरफोर्स यूज कर रही है अभी, तो ये एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स फायर करने कैपेबल हैं। AIM-120 C8 C7 सीरीज की, जिनकी रेंज 130-140 किलोमीटर तक चली जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला आता है वो इन F-16 के पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार नहीं है। नॉर्मल पल्स डॉपलर रडार है, लेकिन F-16 ब्लॉक 52 प्लस का जो पल्स डॉपलर रडार भी है, AN/APG 68V2 रडार, ये भी नॉर्मल पल्स डॉपलर रडार के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कैपेबल रडार है। मींस पल्स डॉपलर रडार होते हुए भी ये अच्छी खासी रेंज प्रोवाइड कर देता है, अराउंड 170 किलोमीटर के अराउंड, 150 से 170 किलोमीटर के अराउंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स पर रिपोर्ट की जाती है। और प्लस अगर F-16 ब्लॉक 52 प्लस AWACS और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाई कर रहा हो प्रॉपर, जिसे हम नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कह देते हैं, या एक प्रॉपर नेटवर्किंग के थ्रू ये बैटलफील्ड में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये इवन राफेल और यूरोफाइटर टाइफून्स को भी टक्कर दे सकते हैं। ये हम मई के महीने में देख चुके हैं, जहां भुज एयरफोर्स स्टेशन पर जो F-17 थंडर्स ने स्ट्राइक की थी S-400 के रडार्स पर, वहां पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 ब्लॉक 52 प्लस इन्हीं F-17 थंडर्स को एस्कॉर्ट कर रहे थे, ताकि अगर इन पर कोई अटैक होता है तो F-16 एयर टू एयर कॉम्बैट लड़ सकें। बट ना तो उस वक्त S-400 इंडिया को उन्हें एंगेज कर पाया, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है एंगेजमेंट रेंज, और ना ही इंडिया
इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट ने इनको चैलेंज किया था। सो कहने का मकसद ये है कि एयरक्राफ्ट वर्सेस एयरक्राफ्ट आज के दौर में एग्जिस्ट नहीं करता कि ये एयरक्राफ्ट कितना बेहतर है या वो एयरक्राफ्ट कितना बेहतर है। आज के दौर में मैटर करता है आपके वेपन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड कितने बेहतर हैं। लेट्स सपोज अगर F-16 का अपना रेडार सिर्फ 150 किलोमीटर दूर तक देख सकता है, लेकिन हवा में आपका एक AWACS मौजूद है जो 500 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। तो AWACS डाटा लिंक के थ्रू अपना डाटा फीड कर सकता है उसी F-16 को। तो वही F-16 अपने छोटे रेडार के बावजूद भी उसे पता होगा कि 500 किलोमीटर के इस पर्टिकुलर एरिया में एनिमी के एयरक्राफ्ट किस किस कोऑर्डिनेट पर मौजूद हैं। और सेम इसी तरह F-16 अपनी इन्हीं BVR मिसाइल्स को लॉन्गेस्ट पॉसिबल रेंज पर गाइड करवा सकता है थ्रू AWACS या इवन ग्राउंड बेस्ड डाटा लिंक्स के थ्रू। और इवन JTC आने से पहले भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी तमाम टैक्टिक्स डेवलप की थी उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान के पास टॉप टियर का जो एयरक्राफ्ट था वो F-16 ब्लॉक 52 भी था 2021 से 22 के इरा के दरमियान। बट उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास JTC आ गए थे, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की यही टैक्टिक्स थी कि हम इवन F-16 ब्लॉक 52 से भी राफेल्स को काउंटर कर सकते हैं। और ये मई में पाकिस्तान ने साबित भी किया हुआ है, जहां F-16 को इंडिया काउंटर नहीं कर पाया था, इवन इंडिया चैलेंज भी नहीं कर पाया था। और यहाँ अमेरिका का भी एक एंगल आप समझे, अमेरिका इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि राफेल की मार्केट जिस तरह की रही है, तो अमेरिका भी यही चाहेगा कि उसका कंपेटिटर कभी भी कोई खड़ा ना हो। चाइना और रशिया को तो पसंद नहीं करते, वो ये भी नहीं चाहते कि फ्रांस के राफेल बिकें या इटली या यूके के यूरोफाइटर टाइफून बिकें। तो अमेरिका भी पूरी कोशिश करेगा कि F-16 को, जो कि वो खुद भी यूज कर रहा है इस एक्सरसाइज में, प्लस सऊदी अरब भी अमेरिकन मेड F-15 यूज कर रहा है, पाकिस्तान और जॉर्डन भी US मेड F-16 यूज कर रहे हैं। तो पूरी कोशिश US की भी होगी कि इन एक्सरसाइज को इस तरह पोर्ट्रे किया जाए, प्लस यहाँ से ऐसी आउटकम्स अचीव की जाए जिसमें F-16 राफेल या इवन यूरोफाइटर टाइफून को शिकस्त दें। तो उससे अमेरिका के पास पॉइंट्स होंगे कि भाई देखें हमारे इस एयरक्राफ्ट ने, जो कि टेक्नोलॉजिकली बैकफुट पर भी था, टेक्नोलॉजिकली इंफीरियर भी था एक हद तक राफेल या यूरोफाइटर टाइफून के मुकाबले में, उसने भी टेक्टिकल सुपीरियोरिटी की बुनियाद पर इन्हीं राफेल को या इन्हीं यूरोफाइटर टाइफून्स को शिकस्त दी। तो उससे US की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री का भी बहुत ज्यादा फायदा है। बहरहाल इस एक्सरसाइज पर यह था एक एनालिसिस, इस पर और भी बहुत से दूसरे एंगल्स हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं। आई होप कि चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।